राम राम नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले बिहार एसटीटी के बारे में। एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जरूरी बातें देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। तो आप लोग आज का हेडलाइन देख सकते हैं, तो इस पर बात करने वाले हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। तो आप लोग देख लीजिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को, तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो इससे पहले पिछले वीडियो की कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग को पता भी होगा कि 12 मार्च को रिजल्ट जारी होता है। 12 विषयों का क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी होता है और मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का कोई जिक्र नहीं किया जाता है। और उसके बाद यह भी जानते हैं कि उस दिन कट ऑफ की भी कोई बात नहीं होती है। और यह भी आपको पता है कि टीटी में भी कट ऑफ जारी करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ पर क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी होता है। तो वैसा ही रिजल्ट आप लोग को देखने को मिला था 12 मार्च को। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे कि आप लोग को पता भी होगा, उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक, तो इसमें कोई लिस्ट भी जारी नहीं होता है। उसके बाद यह भी बातें निकल कर सामने आई है कि आरटीआई का रिप्लाई भी नहीं आता है। तो यह सभी बातें हैं। तो आरटीआई का जो क्वालिफाइड कितने हैं ये सभी पूछे जाने पर कोई रिप्लाई नहीं आता है, और कुछ का रिप्लाई भी आता है तो स्पष्ट रूप से नहीं आता है कि सूचना उपलब्ध नहीं है, सूचना संसाधित नहीं है। तो ऐसे करके जवाब आता है। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो आप लोग यह भी जानते हैं कि आरटीआई का रिप्लाई विज्ञापन के 22 पॉइंट आप लोग देख सकते हैं। 22 नंबर पर जो है मूल विज्ञापन के एसटीटी 2019 मूल विज्ञापन के 22 पॉइंट, उसमें बताया गया है कि 30 दिनों तक में ही इससे जुड़ी हुई सूचना प्राप्त किया जा सकेगा। तो आप लोग समझ सकते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो यह कहा जा सकता है, ऐसे में आप लोग जानते भी हैं 21 जून को क्या किया गया, बड़ा बदलाव कर दिया गया बोर्ड द्वारा। और यह भी आप लोग जानते हैं कि यह अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात थी और अभ्यर्थियों को अंधकार में रखने वाली बात तो बिल्कुल ही है ही। तो ऐसा आप लोग समझ सकते हैं कि पात्रता परीक्षा में अचानक से बड़ा बदलाव कर दिया गया, और ऐसा हो गया कि उस दिन नहीं जिक्र करके उस दिन जिक्र कर दिया गया, 21 जून को जिक्र कर दिया गया मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का, और 3 महीने तक कुछ नहीं बताया गया। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। और 12 मार्च को यह हुआ था कि शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी नौकरी पक्की कर दी गई थी। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई थी, और बाद में अपर मुख्य सचिव जी द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई थी। नौकरी पक्की का आश्वासन मिला था रिजल्ट जारी करते हुए, यह कोई चुनाव का वादा था नहीं। तो ये सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात कर चुके हैं। तो ये सभी बात है, चुनाव के वादे को भी वैसे किसी भी पार्टी को पूरा करना चाहिए। जैसे कि 19 लाख रोजगार हो गया, और जैसे कि 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा, तो ये सभी भी पूरे होने चाहिए। तो ये सभी अच्छी खबर होगी यदि ऐसा होता है तो बिहार वासियों के लिए। अब आगे बात कर लेते हैं इस पर। 21 जून के जो ऐसा बड़ा बदलाव कर दिया गया, अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात थी उस दिन। तो ये सभी बातें हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि 12 मार्च को जो रिजल्ट जारी किया गया था, तो उसके बाद सभी शिक्षक अभ्यर्थी अपने रिश्तेदार हो गया, सगे संबंधी सबको बता चुके थे कि वो क्वालिफाइड हैं और नौकरी पक्की है। तो ये सभी बातें बता चुके थे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी द्वारा भी पुष्टि की गई थी। और वही बात है, शिक्षा मंत्री जी द्वारा आश्वासन दिया गया था, और आप लोग जानते हैं कि अपर मुख्य सचिव जी द्वारा भी यह बातें सामने आई थी। तो इस तरह से सभी लोग बता चुके थे। तो बाद में अभ्यर्थियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात तो बिल्कुल है ही। तो ये सभी बातें हैं। इस बीच आप लोग 21 जून में यह वायरल ऑडियो उस समय के बाद में देखे होंगे, जिसमें यह बताया गया कि अपर मुख्य सचिव जी कुछ बोले हैं, जिसमें बताया गया कि पात्रता परीक्षा के स्पीड, तो वही बात है, स्पीड चेंज नहीं हो सकता है। तो जी बिल्कुल आप लोग जानते हैं कि इसमें पूर्व निर्धारित न्यूनतम कट ऑफ पर जो रिजल्ट जारी हुआ था क्वालिफाइड के रूप में 12 मार्च को, तो वही बातें निकल कर सामने आई है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यह पात्रता परीक्षा बताया गया। वैसे भी सभी टीटी एसटीटी की तरह बात करें तो 90 और 82 पर क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट जारी होता ही है, और इस पर आगे बात करने वाले हैं। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अधिक से अधिक विद्यालयों की संख्या है, रिक्तियों की संख्या अधिक है, तो कट ऑफ कम कर दिया गया। तो ये बातें अलग है, 50% और 45% यहाँ पर हो गया हम कट ऑफ। वैसे अन्य सभी टीटी में 90, 82, जिस पर पिछले कुछ पहले भी रिजल्ट से पहले भी वीडियो में बात कर चुके थे, वो अलग बात है। तो यहाँ पर रिक्तियों की संख्या को देखते हुए कट ऑफ कम किया गया होगा। तो ये सभी बातें हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो यहाँ देख लीजिए 21 जून के बाद वायरल ऑडियो में तो स्पीड चेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये तो बातें हैं, इस पर ही तो बात करने वाले हैं। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्पीड चेंज तो नहीं किया जा सकता है। तो इस पर देख लेते हैं।
तो किसी वायरल ऑडियो वीडियो की पुष्टि तो नहीं करते हैं, तो जी बिल्कुल इसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब आप लोग खुद भी विचार कर सकते हैं। अगर उस वायरल ऑडियो वीडियो को छोड़कर भी चलें और खुद से भी विचार करें, तो जी खुद से भी विचार कर सकते हैं इस पर। तो खुद से विचार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह बात तो सही है कि शिक्षा मंत्री जी या अपर मुख्य सचिव जी का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह भी बात है, आप लोग जानते ही हैं, अपर मुख्य सचिव जी हों या फिर शिक्षा मंत्री जी हों, तो उनका बयान जो है तो सभी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हो या फिर विद्यार्थियों के लिए हो या फिर जितने भी छात्र हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो ये ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, लेकिन फिर भी खुद से विचार करना जरूरी है। यदि शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कुछ बात या फिर अपर मुख्य सचिव जी, तो उनका तो बयान अलग है, उनका तो महत्व तो काफ़ी है ही, लेकिन आप लोग खुद भी विचार कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर कुल पद के बराबर बताया गया है। तो कुल पद के बराबर अर्थात जितना पद उतना रिजल्ट। तो जी इसका मतलब यही हुआ, जितना पद उतना रिजल्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तब 7 साल वैधता सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। तो जी बिल्कुल सही बात है, आप लोग विज्ञापन में देखे होंगे 7 साल वैधता सर्टिफिकेट की बात की गई है। और यहाँ पर आप लोग बोर्ड भी स्पष्ट कर चुका है कि यह पात्रता परीक्षा है और इसमें जितने भी परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के रूप में रिजल्ट कार्ड दिया जाएगा। तो ये सभी बातें तो अब तो साबित हो चुका है, तो इस पर बात अभी नहीं करना है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु को देख लीजिए। तो आप लोग खुद भी विचार कर सकते हैं, 7 साल वैधता की बात की गई है। तो यहाँ देख लीजिए, डीवी के अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अर्थात दस्तावेज सत्यापन के बाद या तो पद के बराबर होगा या फिर पद से कम ही होगा। बहुत होगा तो पद के बराबर होगा, ठीक है, ऐसे समझिए, और नहीं तो पद से कम ही होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत सारे भी बाहर होते हैं, बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जैसे कि आप लोग सोशल साइंस में भी देख सकते हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन, हाँ सब्जेक्ट कम्बिनेशन देख लीजिए। उसके बाद और भी हैं, कारण है, एपियरिंग मामला है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी बहुत सारे बाहर होते हैं, तो ये अलग बात है। तो पद से तो कम ही रिजल्ट हो जाता है ऐसे में, यदि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कुल पद के बराबर यदि पहले रिजल्ट दे दिया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो उससे तो कम ही रिजल्ट होगा। तो कुल पद के बराबर कुछ 7 साल वैधता वाले सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। आप लोग किसी भी परीक्षा में देखते हैं कि 7 साल वैधता वाले सर्टिफिकेट दिया जाए, यदि जिसमें बताया जाए कुल पद के बराबर अर्थात नौकरी देख लीजिए, अर्थात प्रतियोगिता परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो उसमें तो कुछ नहीं होता है। और यहाँ पर तो पात्रता परीक्षा बोर्ड द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है और सभी को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट के रूप में आपको रिजल्ट कार्ड मिलेगा। तो ये सभी बातें हैं। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग, जब खाली, यहाँ देख लीजिए, जब खाली पद की बात करें अर्थात जो पद वैकेंट हैं, तो इस पर बात कर लेते हैं, वैकेंसी है, तो खाली पद की बात करें तो उतना ही रिजल्ट अर्थात जितना पद उतना रिजल्ट, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 7 साल वैधता सर्टिफिकेट की क्या जरूरत। तो जी बिल्कुल यही बात तो है, ये तो पात्रता परीक्षा का संकेत है कि 7 साल वैधता की सर्टिफिकेट मिलती है और आगे उन लोगों को अप्लाई करने का मौका मिलता है। जब भी बहाली होती है, शिक्षक की वैकेंसी आती है, तो उन लोगों को मौका मिलता है। तो यही बात है, सभी की तो नौकरी हो जाती। तो यही बात है कि सभी की तो नौकरी हो जाती, यदि जितना पद है उतना ही रिजल्ट है। तो नौकरी खाली पद है, तो पद को खाली रखने से क्या फ़ायदा, पद को क्यों खाली रखा जाए। विद्यार्थी उतने दिन कैसे रहेंगे, जब शिक्षक भी उपलब्ध हो जाएं, तो विद्यार्थी को भी पढ़ना चाहिए। तो विद्यार्थी भी तो पढ़ने के लिए उनको शिक्षक चाहिए। तो सही बात है, सभी विद्यालय में शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। तो यही सब बातें हैं। तो कैसे पद खाली रखा जा सकता है। तो वही तो बात है, इसमें जितना पद उतना रिजल्ट, तो नौकरी होगा या फिर सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, वही बात है। यहाँ भी आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं। फिर भविष्य में फिर पद खाली, तो वही पद फिर भविष्य में फिर वैकेंसी होगी, पद खाली होंगे, पद वैकेंट होंगे, तो फिर कटअप बनेगा। तो वही बात है, फिर कटअप बनेगा, फिर वैकेंसी आएगी, तो वही सब बात है, फिर कटअप। तो इस तरह से हो सकता है। तो ऐसे में 7 साल वैधता की तो कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में 7 साल वैधता प्रमाण पत्र की बात नहीं होती है। तो जी बिल्कुल इसमें तो बात होती ही नहीं है। अब तो आप लोग खुद भी जान चुके हैं कि बोर्ड ने कह चुका है, बोर्ड ने स्पष्ट दिया है, लिखित जवाब दिया है, और सभी को सर्टिफिकेट मिलेगा ही। अब जितने भी शामिल हुए हैं सभी को सर्टिफिकेट के रूप में रिजल्ट कार्ड मिलेगा ही, अब तो साबित हो चुका है। अब आगे देख लीजिए, कुल पद के बराबर को नियुक्ति पत्र मिलता। तो जी बिल्कुल बात है कि कुल पद के बराबर को तो प्रतियोगिता परीक्षा में नियुक्ति पत्र मिलता है, प्रमाण पत्र की बात करें तो जरूरत ही नहीं है इसमें भी।
तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। अगर प्रतियोगिता परीक्षा की बात करें तो नियुक्ति पत्र मिलता है, ना कि प्रमाण पत्र। तो जी बिल्कुल सही बात है, एसटीटी विज्ञापन में नियुक्ति शब्द नहीं है। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि एसटीटी विज्ञापन में नियुक्ति शब्द ही नहीं लिखा है, तो नियुक्ति तो होगा नहीं। तो वही बात है, तो इसीलिए सभी को शामिल होने का अवसर मिलेगा। जैसा कि 26 जून का जो आदेश है, लेटर है, उसमें भी आप लोग देख चुके हैं। और वैसे भी आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, आप लोग छठे चरण की बात करें बिहार शिक्षक बहाली का, तो आप लोग उसमें भी देख सकते हैं कि पहले उस समय में CTET की बात करें तो उसमें कितने पर क्वालिफाइड होते थे, बात करें तो 90 पर क्वालिफाइड होते थे, 150 में 90 अंक लाने थे। लेकिन बाद आप लोग देख सकते हैं कि उसमें छठे चरण में जो 90 अर्थात उससे कम लाए हैं, क्वालिफाइड नहीं भी हुए हैं, तो वो भी शामिल हुए हैं। तो उन लोगों को भी मौका मिला है। तो वो तो अब तो अलग बात है, यहाँ पर तो 90 से अधिक लाने वाले हैं, यहाँ पर तो क्वालिफाइड भी लिखा हुआ है। तो इसमें आप लोग खुद भी समझ सकते हैं, और सभी को अवसर मिलेगा। यह तो बातें अब साबित हो चुकी है सभी जगह। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पिछले वीडियो में ही बात किए थे कि 26 जून का जो लेटर है, इसके अलावा आप लोग जानते हैं बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में भी, या फिर पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, ये सभी जगह अब साबित हो चुका है। सरकार मंत्री, शिक्षा मंत्री जी और या फिर अपर मुख्य सचिव जी, सभी जगह अब स्पष्ट हो चुका है कि सभी को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो ये सभी तो बातें हैं ही। और नौकरी पक्की का भी आश्वासन दिया गया था, और पद आप लोग को पहले भी बता चुके हैं पिछले वीडियो में ही, पद बहुत खाली हैं। यदि विद्यालयों की संख्या की देखते हुए बात करें तो काफ़ी पद और भी सृजित एवं स्वीकृत हो सकते हैं। 2 विषयों की बात करें, कंप्यूटर साइंस, सोशल साइंस विषय में, और कंप्यूटर साइंस का महत्व भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से बढ़ा है। तो ये सभी बातें हैं, और पहले भी यह जिक्र कर दिया गया था। आप लोग गजट में देखे भी होंगे कि सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कंप्यूटर शिक्षक होने चाहिए, ये सभी बातें थी। और कंप्यूटर शिक्षक के अलावा कंप्यूटर सहायक के भी पद, तो महत्व तो पहले भी था, इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने से कंप्यूटर साइंस का भी महत्व और भी अधिक बढ़ने वाला है, विषय चुनने की भी आज़ादी है। तो ये सभी बातें पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं, विषय चुनने की आज़ादी है तो सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक होने चाहिए, जिससे सभी पंचायत के विद्यार्थी अपने ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही, अपने पंचायत की ही उच्च माध्यमिक विद्यालय में इंटर तक की पढ़ाई कर सके। तो ये सभी बातें देख चुके, आगे बात कर लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अब ज़्यादा टाइम हो जाने के कारण इस वीडियो में ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग ये महत्वपूर्ण बिंदु को देख सकते हैं, जिसमें यह है कि पूर्व की भांति, तो अध्यक्ष जी पूर्व की भांति भी बोले थे। तो आप लोग यदि अच्छा सुनेंगे, जो 2019 का जो है उसमें आप लोग सुनेंगे तो पाएंगे कि अध्यक्ष जी बोले हैं पूर्व की भांति। तो पूर्व की भांति का मतलब हो गया कि बिहार टीटी एसटीटी जितने भी हुए थे 2019 से पहले, तो उसमें 60% और 55% था। जैसे कि एसटीटी 2011 की बात करें, या फिर बिहार टीटी 2011-17 जिसकी बात करें, तो उसमें 60% और 55% की बात की गई है। पूर्व की भांति मतलब ये हुआ। लेकिन आप लोग यह उस वीडियो में यह भी देखेंगे, इसमें अध्यक्ष जी बोले हैं, तो उसमें यह देखेंगे कि उसमें यह भी बताए हैं कि 50% और 45%। तो इसमें भी आप लोग समझ सकते हैं कि मतभेद है कुछ ना कुछ। अब आगे देख लीजिए, 45% महिला कट ऑफ उसमें बताया गया था जनरल का, अध्यक्ष जी बोले हैं। जबकि आप लोग विज्ञापन में देखेंगे तो 50% और इस पर ही रिजल्ट आया है। तो ये भी बातें हैं। अब आगे देख लीजिए, इसमें ही घटते हुए क्रम में, जैसे कि आप लोग जानते हैं विज्ञापन के अनुसार भी घटते हुए क्रम में डिक्रीजिंग ऑर्डर का लिस्ट जारी करना था। तो यही बात है, सभी क्वालिफाइड का रिजल्ट जारी करना था डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन आप लोग देखें कि 12 मार्च को भी क्वालिफाइड के रूप में रिजल्ट आया था, और अभी तक कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट भी जारी नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कुछ ना कुछ मतभेद है इसमें भी। अब आगे देख लीजिए, इसमें कुछ ना कुछ मतभेद के अलावा अब इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जिस प्रकार BSEB इंटर साइंस का परीक्षा लेता है और 1% टॉपर का सूची जारी करता है, वही लिस्ट जारी करता है, पर इंटर का कोई नौकरी आता है तो टॉपर के साथ साथ अन्य भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं BSSC इंटर लेवल, SSC CHSL, आप लोग खुद भी पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को। उसी प्रकार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली के लिए विज्ञापन जारी होने पर बिहार STT के सभी क्वालिफाइड उत्तीर्ण अभ्यर्थी 7वें चरण एवं आगे के चरण के लिए पात्र हैं। एवं होगा यहाँ पर, एवं आगे के चरण के लिए पात्र हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 26 जून के जो आदेश लेटर है, या फिर बिहार विधानसभा के प्रश्न उत्तर में यही 7वें चरण एवं आगे के चरण में शामिल होने का अवसर मिलेगा, ये स्पष्ट किया गया है। अर्थात अप्लाई कर सकते हैं, चाहे टॉपर मेरिट लिस्ट में है, या फिर टॉपर का मतलब हो गया मेरिट लिस्ट, तो टॉपर मतलब मेरिट लिस्ट में है या फिर नहीं है। अर्थात आप लोग समझ सकते हैं नोट इन मेरिट लिस्ट में सभी को अवसर मिलेगा, सभी को मौका मिलेगा। इस पर पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें बताए थे कि 10 से अधिक कारण बताए हुए थे, जिसमें आप लोग देखेंगे कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट भी
शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, पात्र हैं और प्रबल दावेदार हैं। तो ये सभी बातें हैं, तो सभी हैं, मेरिट लिस्ट हों या फिर नोट इन मेरिट लिस्ट हों, सभी शिक्षक बनने के लिए योग्य हैं, पात्र हैं और प्रबल दावेदार हैं। इसके कारण भी बता चुके हैं। अब आगे देख लीजिए, यहाँ इन मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को बराबर नहीं किया गया है। तो ये सभी बातें पिछले वीडियो में भी बहुत दिन पहले भी बता चुके हैं। टॉपर है तो अंदाज़ा रहेगा टॉपर है, टॉपर का लिस्ट तो वही बात है, टॉपर है तो टॉपर की सूची सभी परीक्षा में बनती है। यहाँ भी 1% टॉपर में बहुत सारे अभ्यर्थी साइंस में टॉपर में शामिल होते हैं। तो यही बातें हैं, 1% मतलब ही हो गया, बहुत शामिल होते हैं इसमें भी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर भी नियुक्ति की मेरिट लिस्ट नहीं है। तो ये भी बातें स्पष्ट की गई थी, तो ये बातें निकल कर सामने आई हैं। उसको आगे देख लीजिए, इकाई बार, यह भी बातें हैं। उसके बाद एक तरह से आप लोग अर्थहीन समझ सकते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण से अर्थहीन समझा जा सकता है। यहाँ पर बराबर नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग एक तरह से अर्थहीन समझ सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी हैं। तो ये सभी बातें निकल कर सामने आई है शिक्षा मंत्री जी या फिर अन्य अपर मुख्य सचिव जी, इन सभी के माध्यम से ये खबरें आप लोग जान चुके होंगे। तो आप लोग शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।